अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। होपफुली आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज का व्लॉग मैंने खाना बनाने से स्टार्ट किया और बस बच्चों को ये तैयार कर रही थी, फंक्शन पे जाना था। तो सबसे पहले मैंने पालक को अच्छे से काट के वॉश कर रही थी। पालक दिखने में इतनी अच्छी थी, बहुत अच्छी, वो फ्रेश नज़र आ रही थी, लेकिन इतनी गंदी थी, इतनी मैसी थी कि इतनी दफ़ा इसको मैंने स्टेन किया तो फिर भी ये वॉश नहीं हो रही थी। मतलब 5-6 मरतबा इसको मैंने किया स्टेन, और वो भी 3-3 4-4 पोर्शंस में, फिर जाके ये अच्छी तरह से वॉश हुई। अच्छा जी, इसके बाद इसको अच्छे से वॉश कर देने के बाद इसको हम बॉयल होने के लिए रख देंगे। तो यहाँ मैंने इसको अच्छे से वॉश किया और फिर मैंने इसको बॉयल होने के लिए रखा और सिर्फ 2 गिलास पानी ऐड किया है और साथ ही साथ इसमें हल्दी ऐड कर दी है और थोड़ा सा नमक। अब बस ये बॉयल होती रहेगी और उसके बाद साथ ही साथ हम मसाले की तैयारी करेंगे। तो यहाँ मैंने हांडी में मैंने ये कुछ गरम मसाले ऐड कर दिए हैं। इनको अच्छे से आज हमें फ्राई करना है ताकि इसकी खुशबू हमें महसूस हो। मतलब सिर्फ इसको इसमें हमने डिप नहीं करना, थोड़ी देर इसको फ्राई करना है, तकरीबन 1 से 2 मिनट के लिए। इसको अच्छे से मैंने फ्राई किया है और उसके बाद हम इसमें अनियन ऐड कर देंगे। अनियन मैंने 2 लिए थे मीडियम साइज़ के। तो जी, अनियन ऐड करने के बाद साथ ही साथ मैंने इसमें पोटैटो और अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया और साथ में टमाटर भी, ताकि इसकी अच्छी सी ना भुनाई हो जाए और आलू गल जाए। तो इसको अब हम तकरीबन 5-7 मिनट के लिए पकने के लिए छोड़ देंगे ताकि आलू अच्छे से गल जाएं और जो टमाटर हैं ये भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए। तो ये मिक्स हो गए जी। इसके बाद हम इसमें मसाले ऐड कर देंगे और आज भी वही सेम मसाले हैं, कोई कुछ डिफरेंट नहीं है जो हम डेली बेसिस पे यूज़ करते हैं, लेकिन हमने आज मसालों को तीखा रखना है क्योंकि ना जो सब्ज़ी बॉयल की हुई होती है ना उसका टेस्ट कम आता है। तो जो व्यूअर्स मेरी रेगुलर वीडियोस देखते होंगे उनको पता होगा, और लेकिन ना मैं यहाँ स्टेप दिखाना मैं भूल गई थी, स्किप कर दिया मैंने पालक को बॉईल करते वक्त उसमें 3 से 4 अदद कटी हुई हरी मिर्च भी ऐड की थी। अच्छा जी, यहाँ हम मसाले की अच्छे से भुनाई कर रहे हैं। जो टमाटर नज़र आ रहे हैं इनको अच्छे से ना मिक्स करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है ताकि ये अच्छे से ये भी बिल्कुल मसाले की तरह मिक्स हो जाए अंदर। तो यहाँ मैं इनको सेट कर रही थी और इसके बाद साथ ही साथ ये गरम गरम जो पालक थी बॉईल हो चुकी थी, तो मैं इसको गरम गरम ही चूल्हे के ऊपर ही रख के इस तरह अच्छे से इसको वो कहते हैं ना, इसको ग्राइंड करते हैं या ये मधानी की मदद से इसको घोट लेते हैं। तो मैं इसको घोट रही थी मधानी से, इसको मैं ग्राइंड नहीं कर रही थी, लेकिन जो ग्राइंड करते हैं ना उसका टेस्ट बहुत ही अजीब सा हो जाता है। तो जितनी मेहनत की जाती है ना सब्ज़ी के ऊपर तो टेस्ट भी उसी से अच्छा आता है। और गरम गरम को अगर हम अच्छे से करेंगे ना तो जल्दी हो जाएगा। अगर इसको ठंडा करके हम घोटेंगे तो ये बहुत ज़्यादा टाइम लगाएगा। तो इसको मुझे सिर्फ़ और सिर्फ 5-7 मिनट मैंने इसको किया था और ये बहुत अच्छी तरह से मिक्स हो गई थी। मतलब कोई ज़रा नज़र नहीं आ रहा था, अच्छे से इसका एक मिक्सचर बन गया था, एक पेस्ट बन गया था। तो आप ये देख लिए, मैंने इसको तकरीबन 7 से 8 मिनट मैंने अच्छे से घोटा है और ये बिल्कुल रेडी हो गई है सालन में डालने के लिए। यहाँ दूसरी तरफ मेरा ये आलू भी काफ़ी हद तक गल गए थे, ये देख सकते हैं आप। तो फिर हम यहाँ इसमें पालक ऐड कर देंगे। तो ये बहुत ही क्विक और यूनिक सी रेसिपी थी जो मैंने आज ट्राई की थी, क्योंकि आज मुझे और भी बहुत सारे काम थे। सिला को रेडी भी करना था और ना घर में मैंने कपड़े भी साथ साथ वॉश किए हुए थे और सिला को मेहंदी वगैरह लगानी थी। तो बहुत सारे काम थे, तो मैं कहती बस जितनी जल्दी हो सके हो जाए। तो इसलिए मैंने ग्राइंड वगैरह करने का ना कोई सिस्टम नहीं निकाला और टेस्ट नहीं आता उससे। तो मैंने जिसमें बॉईल किया था उसी में ही मैंने उसी के अंदर ही और वहीं पे ही खड़े होके ना उसको जल्दी से मैंने घोट दिया था ताकि वो टेस्ट भी आए और टाइम भी कम लगे, क्योंकि मुझे टाइम की बचत बहुत ज़्यादा करनी होती है। तो यहाँ बस पालक अच्छे से पक चुकी थी, ऑयल सेपरेट हो गया था। तो हमारी बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही यूनिक सी और इजी सी पालक की सब्ज़ी बिल्कुल रेडी है जी। अच्छा जी, इसके बाद देखें बहुत ज़्यादा मैस बर्तनों का भी हो गया था। मैंने कहा शाम से पहले सारा मैस क्लियर कर दूं। तो आज सैटरडे का डे था, तो ये बस, और काफ़ी लेट हो गई थी क्योंकि सिला आज घर ही होती है। तो जिस दिन वो घर होती है मैं बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ। तो मैंने कहा सारे काम उसको शाम को तैयार करने हैं, तो पहले पहले सब काम मैं क्लियर कर लूँ। अच्छा जी, यहाँ खाना खाने के बाद बर्तन धो लेने के बाद सिला को मैं ये लगा रही हूँ मेहंदी। अच्छा, ये वाली हैंड पे जो इसकी मेहंदी लगी हुई है ना, ये अपनी कज़न के घर की थी, उसने लगाई थी। तो आजकल मेहंदी का जिस तरह का कलर होता है वो तो आप सबको पता ही है। मेहंदी तो नहीं होती, अर्क होता है। तो वो ना काफ़ी रिमूव भी हो गई थी क्योंकि इसने फ़ौरन शायद वॉश कर दी थी।
तो मैं उसी को ट्रेस कर रही हूँ और ट्रेस करना बहुत मुश्किल होता है। अच्छा, मैं पहले ना बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती थी, इवन कि मैं स्टॉल लगाती थी, लेकिन शादी के बाद वो सब कुछ छूट गया, मुझे लगानी भूल गई। लेकिन अब मैं सिर्फ़ और सिर्फ अपने बच्चों को खुश करने के लिए और अपना खर्चा बचाने के लिए ना खुद से सिला को लगा लेती हूँ। तो सिला उसमें बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है। नेट से कोई डिज़ाइन देख लेती हूँ और इसको लगा देती हूँ, मतलब जो ईज़ी हो। पहले तो मुश्किल भी लगा लेती थी, तो अब खैर मुश्किल ज़रा नहीं बनते डिज़ाइन, तो मतलब भूल के प्रैक्टिस ख़त्म हो गई है, तो इजी से ना डिज़ाइन मैं अब बना लेती हूँ। तो इसको मैं खुद ही मेहंदी लगाती हूँ। तो मैंने कहा सबसे पहले इसको मैं ट्रेस कर देती हूँ, ये ना हो कि वो फिर बुरा लगेगा। इसके ऊपर वो कहती कोई और डिज़ाइन बनाओ, मैंने कहा ऐसा तो नहीं हो सकता, फिर वो तो डबलिंग हो जाएगी और बहुत ही अजीब लगेगा। लेकिन इसको मैंने बहुत ही मुश्किल से ना ट्रेस कर दिया था और यकीन करें बिल्कुल भी फ़ील नहीं हो रहा था कि इसको ट्रेस किया, और एक अच्छा सा एक बहुत ही फ्रेश कलर आया था। आप लास्ट पे देखिएगा, स्किप मत कीजिएगा, कलर बहुत ही ज़्यादा अच्छा आया था और ये मेहंदी बहुत अच्छी थी। खैर ये अभी की नहीं थी, तकरीबन इसको महीना हो गया था ये पड़ी हुई थी। अचानक ही मुझे नज़र आई कि मेहंदी भी घर से ही मिल गई, वरना मुझे बाज़ार से लेने जाना पड़ना था। और यहाँ दूसरी साइड पे मैं ये फ्रेश डिज़ाइन लगा रही थी। तो ये भी मैंने बहुत ढूंढ के ना जो इजी सा डिज़ाइन सिलेक्ट किया था कि सिला के छोटे छोटे हैंड्स हैं, तो ये खुश भी हो जाए और डिज़ाइन थोड़ा सा सेम हो जाए, क्योंकि वो जिस तरह इसकी कज़न ने लगाया था, तो मैं कहती थोड़ा थोड़ा सेम हो जाए कि ना फिर ये ना फ़ील हो कि एक किसी और ने लगाया या कहीं हो वो डिफरेंट डिज़ाइन है। क्योंकि बैक पे ना तकरीबन बच्चों के सेम डिज़ाइन अच्छे लगते हैं, डिफरेंट मुझे नहीं पसंद। और मैं कहती हूँ कि बच्चों के छोटे छोटे हाथ होते हैं, तो वो बस हल्के हल्के से डिज़ाइन हो, ज़्यादा भरे भरे ना हो। तो खैर मैं बच्चों को पहले ना सिला जब छोटी थी, इसको मैं ना एक छोटा सा फूल सा बनाती होती थी वो मैंने आज मिन्हा को बनाया था। तो बस मुझे वही अच्छा लगता था कि मेहंदी भी होगी और बच्चे का हाथ भी प्यारा लग रहा है। तो मेरे हस्बैंड कहते थे ये क्या बस सिंपल सा लगा दिया, कोई डिज़ाइन तो बनाया करो। लेकिन मुझे वो बहुत अच्छा लगता था, मैं उससे बहुत सेटिस्फाई, मैं कहती थी नहीं मुझे अच्छा लग रहा है, बाकी किसी को लगे ना लगे। तो खैर अब सिला बड़ी होगी तो ये कहती है मम्मा अच्छी सी डिज़ाइनिंग करो ये कह रही थी ये मॉस्क बना दी है मैंने। तो मैं हंस रही थी, मैंने कहा नहीं ये मॉस्क तो नहीं है, ये तो मेहंदी का डिज़ाइन है। लेकिन उसको ऐसा फ़ील हो रहा था शायद। लेकिन ना फिर बस जल्दी से कोई इजी सा डिज़ाइन में ढूंढा था। अच्छा फिंगर का डिज़ाइन तो था नहीं इस पर, तो ना यहाँ मैंने खुद से ही मैंने कहा जैसा ही इसका हैंड का डिज़ाइन है तो वही मैं ना फिंगर पे भी ऐड कर देती हूँ, क्योंकि जो मैंने नेट पे देखा था वो जस्ट हैंड तक की था, फिंगर्स पे नहीं था। तो मैंने कहा फिर वो तो अजीब सा ही लगेगा कि फिंगर्स पे ना हो, क्योंकि थोड़े से बड़े हैंड है तो फिंगर पे भी होना चाहिए। तो इसलिए ना मैंने फिंगर्स पे भी लगा दिया था। लेकिन ये बहुत ईज़ी सा डिज़ाइन है, जिसको नहीं भी आती वो भी इस डिज़ाइन को ना कॉपी कर सकता है। तो खैर मुझे तो हल्की फुल्की लगानी आती थी, तो मैंने इसको ठीक से कॉपी कर लिया था। लेकिन पहले ऐसा होता था कि मैं खुद से लगा लेती थी मेहंदी, डिज़ाइन कभी देखने ही नहीं पड़ते थे, खुद से डिज़ाइन बनाती थी। तो अब ऐसा नहीं है, तो अब बस ना देख देख के लगाती हूँ। खैर जब भी आती मेरे हस्बैंड कहते इसको अच्छी अच्छी सी लगाया करो, लेकिन अब वो अच्छी अच्छी सी मुझे मुश्किल लगती हैं। तो लेकिन बस गुज़ारा कर लेती हूँ। लेकिन ये नहीं कि वो बाज़ार से तो मेहंदी छोटे बच्चों को भी लगाओ 100-150 रुपये की लगा देते हैं और इतनी लंबी लाइन में खड़े होना पड़ता है। तो उससे तो बेहतर है कि कलर ही लगाना है ना हाथ पे, जिस तरह का मर्ज़ी आ जाए, तो ये बेटर है सबसे। और बच्चों के लिए ना घर में ही सूटेबल है, और वो जो केमिकल वाली मेहंदी बाहर से लगती है इंजेक्शन वाली, तो बच्चों के लिए वो सूटेबल भी नहीं है। खैर ये भी केमिकल वाली ही मेहंदी थी, लेकिन चलो ये घर में मैंने खुद लगाई थी और टाइम की भी बचत हो गई थी और पैसों की भी। तो यहाँ बस डिज़ाइन इसका कंप्लीट हो गया था। आप देखें तो बहुत ही अच्छी सी और यूनिक सी डिफरेंट सी मेहंदी इसको मैंने लगा दी है। यहाँ ना इसकी कज़न भी आ गई थी, तो अचानक से वो आ गई थी, हमें पता नहीं था, तो साथ में फिर उसको भी मैंने रेडी कर दिया था। मैंने कहा चलो आप भी नेल पेंट लगा लो। तो वो कह रही थी मैंने ना मेहंदी भी लगानी है, लेकिन उसकी मम्मा बहुत अच्छी मेहंदी लगा लेती हैं, तो मैंने उसको मेहंदी नहीं लगाई। मैंने कहा आपकी मम्मा को तो ज़्यादा अच्छी लगानी आती है, तो आप बस नेल आर्ट करवा लो। तो ये सबसे पहले मैंने उसी को नेल आर्ट किया था। मैंने कहा वो खुश हो जाएगी, वरना मेहंदी अगर लगा दी और वो अच्छी ना लगी तो फिर अच्छा नहीं लगेगा, क्योंकि उसने भी रात को शादी पे जाना था। फैमिली में मेरी इन लॉज़ में शादी थी, तो वहाँ हम सब ने जाना था, बच्चों को फिर मैं रेडी कर दी। अच्छा ये जो मेरे नेल पेंट्स हैं और ये जो मैंने अपना नेल आर्ट का बॉक्स ओपन किया है, ये मेरा शादी से पहले का था। मैं शादी से पहले बहुत अच्छा नेल आर्ट करती थी और बहुत अच्छे अच्छे से ना ऊपर डिज़ाइनिंग ड्राइंग वगैरह आर्ट वगैरह बहुत कुछ बना लेती थी। लेकिन खैर अब तो वक्त के साथ साथ सब कुछ छूट गया है।
तो अब तो नेल पेंट भी लगाना छोड़ दिया हुआ, लेकिन मेरी पड़ी हुई हैं, तो अब मैं सिला को लगाती हूँ। तो उसमें से 1-2 थी जो ड्राई हो गई हैं, तो अक्सर जो जैसे जैसे आहिस्ता-आहिस्ता वो ड्राई होती जा रही हैं, तो मैं उनको फेंक रही हूँ, लेकिन फिर भी काफ़ी ज़्यादा अभी तक पड़ी हैं, तकरीबन 6 से 7 साल हो गए हैं। तो अभी भी काफ़ी ज़्यादा नेल पेंट का कलेक्शन पड़ा हुआ है। तो यहाँ मैंने इनको मल्टी डिज़ाइन में, मैं दोनों को ही ना मैंने नेल कलर लगा दिया था और उसके ऊपर मैंने बीड्स लगा दिए थे, तो मुकेश जिसे कहते हैं, और उसके ऊपर फिर मैंने नेल शाइनर लगा दिया ताकि इनकी ग्रिप ना अच्छी हो जाए। और सिल्ला इतनी खुश थी और वो ये दुआ भी इतनी खुश थी, क्योंकि शायद इन्होंने इस तरह से पहले नहीं किया था और मैंने सिल्ला को पहले ऐसे कभी लगाई भी नहीं थी। मैं सिर्फ इसको बस मल्टी कलर में नेल पेंट लगाती थी। और यहाँ ये बटरफ्लाइज थे नेल पे लगाने के लिए, तो ये भी मैंने इन दोनों को लगा दी थी। तो वो आज तो सिला इतनी खुश थी कि मेहंदी भी लगी, नेल पेंट भी लगी, ऊपर से बटरफ्लाइज भी। तो वो तो बहुत ज़्यादा खुश अभी से ही हो गई थी और एक्साइटमेंट में कह रही थी मैंने आज दोपहर को सोना भी नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने उसको ज़बरदस्ती ना सुला दिया। तो खैर ये ना इनको मैं लगा रही थी, और ये सब मेरा ना पहले का कलेक्शन है, कुछ भी मैंने न्यू नहीं लिया हुआ। पहले की चीज़ें जो थी मेरी, मैं उनको ही ना अभी तक यूज़ कर रही हूँ, लेकिन मैंने उनको बहुत ज़्यादा हिफाजत से रखा हुआ है, तो इसलिए वो अभी भी मौजूद हैं। तो बस इन दोनों को मैंने अच्छे से नेल पेंट लगा दी थी, नेल आर्ट कर दिया था। अब मैं लास्ट में उसको भी नेल शाइनर लगा रही थी, और फिर मिन्हा भी आ गई। वो भी बार बार तंग कर रही थी कि मेरा अपना हैंड आगे करती थी कि मैंने भी लगानी है। तो फिर उसको भी मैं पहले नहीं चाह रही थी कि लगाऊं, क्योंकि मैंने कहा बहुत छोटी है। नेल पेंट तो खैर मैंने उसको नहीं लगाया। यहाँ ये मैं ना सिला को लगा रही थी, तो उसको मैं कहती छोटे छोटे से तो नेल्स हैं, छोटी वाली बटरफ्लाई लगा ले, तो वो सेटिस्फाई नहीं होती। वो कहती मामा नहीं मुझे भी बड़ी बड़ी लगाएं। तो मैं देख रही थी कि वो नेल्स के हिसाब से जो छोटे छोटे से थे ना, वो उसको सिलेक्ट करके लगा रही थी, लेकिन वो इससे खुश नहीं हुई। लेकिन ओवरऑल वो खुश हो गई थी कि बटरफ्लाइज लग गई हैं। तो मिन्हा भी बार बार कहती कि नेल पे लगाओ, उसके तो बिल्कुल स्मॉल से नेल्स हैं, तो उसको तो मैंने नहीं लगाए। मैंने कहा वो तो वैसे ही उतार देगी। वो बार बार अपने हाथ आगे बढ़ा रही थी कि मामा मुझे भी लगाएं, मुझे भी लगाएं। तो लेकिन उसको फिर मैंने नेल आर्ट तो नहीं किया था, खैर मैंने लास्ट पे उसको मेहंदी लगा दी थी। मैंने कहा वो भी खुश हो जाए। तो उसको मेहंदी लगाना बड़ा ही मुश्किल है वो तो टिक के नहीं बैठती, 2 मिनट के बाद हिल जाती है। तो फिर इन दोनों को नेल आर्ट कर देने के बाद फिर मैंने मिन्हा को भी थोड़ा सा डिज़ाइन बना दिया था। अच्छा ये वो डिज़ाइन था जो ना मैं सिला को बनाती होती थी, और मेरे हस्बैंड को ये अच्छा नहीं लगता था, लेकिन मैं इससे अभी भी सेटिस्फाई हूँ कि छोटा सा हैंड है और ये बहुत ही अच्छा लगता है उसके ऊपर। तो ये बहुत ही इजी सा और एक यूनिक सा डिज़ाइन है कि छोटे से हाथ के लिए काफ़ी है ये, कि मेहंदी लगानी है ना तो डिज़ाइन ही बनाना है, तो इतना काफ़ी है। ज़्यादा कोई वो जो बड़े बड़े डिज़ाइन बच्चों के हाथों पे तो नहीं ना अच्छे लगते, तो ये बहुत ही बेस्ट है। तो ये इसको भी मैंने लगा दिया था, तो इसने बाद में दूसरा हाथ भी आगे कर दिया एक ही ड्राई नहीं हो रहा था, तो फिर मैंने इसका ना हैंड 5 से 7 मिनट में वॉश भी करवा दिया था। बहुत मुश्किल से ड्राई करी थी, पहले मैं यहाँ लगाने लगी थी, मैंने कहा नहीं अच्छा नहीं लग रहा, ऐसे ही बहुत प्यारा लग रहा है, तो फिर मैंने नहीं लगाया था। तो दोबारा आगे दूसरा हाथ भी लेके आ गए तो फिर मैंने उसके दूसरे हाथ पे भी लगाया, और इसको बहुत ही मुश्किल से ड्राई कर रही थी। वो हाथ ना फिर उठा लेती थी, मैं कहती कहीं ड्रेस पे ना लग जाए, और मेहंदी का जो कलर है ना ये उतरता नहीं है फिर कपड़ों से, तो मुश्किल बहुत ज़्यादा हो जाती है। तो यहाँ फिर मैंने ना इसका फ़ौरन ही हैंड वॉश करवा दिया था। और ये दूसरी तरफ का डिज़ाइन तो बहुत ही अच्छा और सिंपल सा यूनिक सा बच्चों के लिए मेहंदी का ये डिज़ाइन है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस अभी मेहंदी लगाई है बच्चों को, बाकी का रेडी करना बाकी है, वो रात में रेडी करूँगी। तो इनको मैंने कैसे रेडी किया सिला और मिन्हा को, ये जानने के लिए आपको मेरा नेक्स्ट व्लॉग लास्ट में देखना है। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।